त्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती ऐर्याणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती उच्चायणम नमो लोयेशौ त्रिकालवर्ती शवशावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे जे जाणतो अनंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामी लय करे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथा ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेह ने ते माज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार जी परमागम है। समयसार जी परमागम की रचना कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ और उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक 19 बार जाहिर में उसका प्रवचन करके अपने सामने रखा। ऐसा ये अलौकिक परमागम ग्रंथ समयसार जी परमागम है कि जिसका समयसार शास्त्र है वह निमित्त रूप से हुए और उपादान रूप से अपना शुद्धात्मा यहाँ समयसार स्वरूप है। ऐसा समयसार स्वरूप भगवान आत्मा जो अपना है उसमें क्षण मात्र एक समय मात्र जो जीव अपने भगवान आत्मा में अहम कर लेता है कि ये मैं भगवान आत्मा वही मैं हूँ, ऐसा अहम जो जीव करता है उसी समय उसका सचमुच संसार का अंत आ जाता है। ऐसा ये उत्कृष्ट अति उत्कृष्ट परमागम है। ये समयसार जी परमागम की 6वीं गाथा पर अपन स्वाध्याय शुरू करने से पहले आचार्य भगवान ने समयसार की रचना शुरू की तो उसमें 1 से 5 गाथा में क्या लिखा और वो गाथाएं लिखी गई। उसके बाद में जब अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी जब टीका शुरू की तो उससे पहले उसने 3 कलश लिख दिए और वो 3 कलश पहले ही लिख दिए। बाद में 12 गाथा तक कोई कलश नहीं आया। बाद में 12वीं गाथा के बाद में 4 नंबर का कलश आया। तो ये जो समयसार जी परमागम की 1 से 12 गाथा जो है वो पीठिका रूप गाथा बोली जाती है। पीठिका रूप गाथा माने क्या होता है कि जो जीव को ये 1 से 12 गाथा समझ में आ जाए
वो संक्षिप्त रुचि वाला जीव उसे कहते हैं कि जिसको थोड़ा कहा जाए और बहुत समझ में आ जाए। उसके लिए ये 1 से 12 गाथा पीठिका रूप गाथा है। उसके बाद में 13वीं गाथा से आचार्य भगवान ने 9 तत्व का स्वरूप दिखाया है। 9 तत्व का नामाधिकरण 13वीं गाथा में आया है। जीव अजीव पुनपाप आश्रव समर निजरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व का निरूपण आचार्य भगवान ने 13वीं गाथा में किया है। और बाद में पूरे समय सार में एक एक का अधिकार आया है। पुनपाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, उसके बाद में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और परिशिष्ट अमृतचंद्र आचार्य ने लिख के फिर ये समय सार की पूर्णाहुति हुई है। ऐसा जो ये अद्भुत परमागम समयसार जी परमागम शास्त्र है, उसमें आचार्य भगवान ने पहले कलश में ही ऐसी बात लिख दी है, नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते। तेरा जो शुद्धात्मा है वो समयसार स्वरूप तेरा शुद्धात्मा है, वो तेरा ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव नाम भी 6वीं गाथा से ज्ञायक भाव नाम की शुरुआत होती है। सचमुच में समय सार की जो 6वीं गाथा है वो उसकी प्रथम गाथा है और समय सार की आखिरी जो गाथा है वो भी समय सार की सचमुच में 6ठी गाथा है। क्योंकि 6ठी गाथा में पहले पैराग्राफ में दृष्टि का विषय का शुद्धात्मा का स्वरूप दिखलाया है और उसका दूसरा पैराग्राफ है उसमें ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया है। और बाद में आचार्य भगवान ने ये लिखा है कि जिसको ये श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल हो जाता है उसको नियम से अनुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए ये 6वीं गाथा है वो बहुत प्रयोजनभूत है। उससे पहले अमृतचंद्र आचार्य ने पहले कलश में ही लिख दिया कि नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। पहले कलश में ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से भिन्न तेरा जो शुद्धात्मा है वही सचमुच में तू है, ऐसा कह के अनेकांत का दूसरा कलश लिख के तीसरा कलश में आचार्य भगवान ने खुद ने लिखा है कि मेरी भी परिणति मलिन है, कलमासिताया, अभी मेरी पर्याय में भी मलिनता ये टीका के काल में वर्त रही है और टीका का लिखते लिखते मेरी परिणति मलिनता से शुद्धता रूप हो जाए, ऐसी बात तीसरे कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। मगर वो तीसरे कलश में जहाँ परिणति की बात की है, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसमें एक बहुत मर्म वाली बात छुपी हुई है। इसमें ऐसा लिखा है कि तीसरा कलश है तीसरे पेज पे, पर परिणति है तो पर परिणति लिखा है उसमें। आचार्य भगवान ने जो उसकी परिणति में मलिनता है उसमें आगे पर लिख दिया है कि पर परिणति। आचार्य भगवान जो होते हैं ना उसको 3 कसाय का अभाव स्वरूप अपना शुद्धात्मा का प्रचुर स्व संवेदन निरंतर वर्तता रहता है। तो वो वर्तता है, उसमें जब जब सदुपयोग से वो च्युत होते हैं, विकल्पात्मक दशा में जब उसकी परिणति काम करती है तब उसको मलिन परिणति बोली जाती है। जितना विकल्प उतनी मलिनता। तो वो जो विकल्प और मलिनता है वो पर परिणति है
उसी समय भी आचार्य भगवान की स्वपरिणति अंदर में शुद्धात्मा में केली करती है। माने कि एक पर्याय में दो भाव हो जाते हैं अनुभव के काल में। इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं समझना कि आचार्य भगवान की निर्मलता चली गई है और मलिनता ही परिणति में चल रही है, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए यहाँ उसने पर परिणति शब्द डाला है कि मेरी पर परिणति माने जो स्वभाव से च्युत होके अभी विकल्प में प्रवर्त रही है, शास्त्र लिखने का विकल्प है, तो उसे सचमुच में पर परिणति बोली जाती है। उसी समय भी उसकी जो स्वपरिणति है वो शुद्धात्मा के साथ उसकी प्रतीति रूप उसका काम अंदर में चलता ही है। इसलिए यहाँ पर परिणति शब्द डाला है, उसमें बहुत मर्म है। तो ऐसा ये 3 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिख के फिर जो कुंदकुंद आचार्य देव की जो प्रथम गाथा है उसमें आचार्य देव ने ऐसा फरमाया है कि मेरी पर्याय में मैं भी अनंता सिद्धों की स्थापना करके और श्रोता की पर्यायों में भी अनंता सिद्धों की स्थापना करके ये समय सार में शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली गाथा में अपनी खुद की पर्याय में भी अनंता सिद्धों की उसने स्थापना कर दी है और सुनने वाले श्रोता, पढ़ने वाले जो श्रोता है उसकी पर्याय में भी अनंता सिद्धों की स्थापना करके इसकी समय सार की शुरुआत की है। अनंता सिद्धों की स्थापना का मतलब ये है कि तेरी पर्याय में तू ऐसा सोच कि मैं भी स्वभाव से सिद्ध समान ही हूँ। मेरा स्वभाव सिद्ध से अलग नहीं है। मेरा द्रव्य स्वभाव सिद्ध से एक अणु मात्र भी, किंचित मात्र भी अलग नहीं है। मेरा स्वभाव जो है वो जैसा सिद्ध का स्वभाव है ऐसा ही मेरा स्वभाव है। ऐसा ही पर्याय में तू विचार करके ये समय सार को सुनना और पढ़ना कि मेरा स्वभाव में कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरा शुद्धात्मा है, मेरा द्रव्य स्वभाव है, मेरा त्रिकालिक नायक भाव है, मेरा अनादि अनंत जो भाव है वो कैसा है, सिद्ध समान है। तो इसीलिए आचार्य भगवान ने अपनी पर्याय में भी सिद्धों की स्थापना करके श्रोता की पर्यायों में भी सिद्धों, अनंत सिद्धों की स्थापना करके ये पहली गाथा की शुरुआत की है। इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं कि जब कोई अध्यात्म ग्रंथ अपने सामने आवे, अपने हाथ में आवे, अपन उसका परिचय करने का पुरुषार्थ चालू करे, तो सबसे पहले अपने को ये सोचना चाहिए कि सचमुच में मैं हूँ कौन और इसमें क्या बताया गया है, मेरा स्वरूप कैसा है, वो सबसे पहले विचार करके ये ग्रंथ हाथ में लेके अनंता सिद्धों की स्थापना, माने कि मैं सिद्ध सुमान परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध जैसा नहीं, सिद्ध जैसा बोला जाता है मगर स्वभाव से तो मैं सिद्ध ही हूँ, ऐसा सोच के ही सचमुच में इसका विचार करना। ऐसा पहली गाथा में आचार्य भगवान ने अनंता सिद्धों की अपनी पर्याय में स्थापना करके ये समय सार की शुरुआत की। दूसरी गाथा जब आई तो दूसरी गाथा में 7 बोल से पूरा जीव पदार्थ की सिद्धि की। जीव पदार्थ की सिद्धि दूसरी गाथा में, देखो दूसरी गाथा है ना, उसमें अब वो कैसा है, अब वो कैसा है, अब वो कैसा है, ऐसा करके दूसरी गाथा में 7 बोल से ये प्रमाण का द्रव्य की उसमें सिद्धि की है। 7 बोल से, वो 7 बोल में जो लिखा है ना कि उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्याय व द्रव्यम है, दर्शन ज्ञान स्वरूप है, अनेकाकार होने पर भी एक है, इस तरीके के 7 बोल से ये दूसरी गाथा में पूरा प्रमाण का द्रव्य बताया गया है। प्रमाण का द्रव्य माने क्या
कि द्रव्य और पर्याय वो दोनों को एक साथ में देखना, उसे प्रमाण का द्रव्य बोला जाता है। ऐसा प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि दूसरी गाथा में आचार्य भगवान ने 7 बोल से सिद्धि की है कि 7 बोल में प्रमाण का द्रव्य बताकर वो 7 बोल स्वरूप आत्मा कैसा है, ऐसा आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में बताकर फिर उसमें भेद ज्ञान की विधि बताई है, स्व समय और पर समय। जो पुद्गल के प्रदेश में स्थित है, परलक्ष वाला जो भाव है उसको पर समय बोला जाता है, और चैतन्य स्वभाव में जो स्थित होता है, लीन होता है, अहम करता है, उस रूप परिणम जाता है, उसको स्व समय बोला जाता है। पहले समय की व्याख्या करके 7 बोल से सिद्धि करके फिर स्व समय और पर समय किसे कहा जाता है ऐसा कह के, पर समय पुद्गल कर्म में स्थित माने परलक्ष वाला जीव, और स्व समय माने अपने ज्ञायक भाव में अहम करके उसमें स्थित जो होता है उसको स्व समय बोला जाता है। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति का प्रकार बताकर दूसरी गाथा आचार्य भगवान ने लिखी है। फिर तीसरी गाथा, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिख दी, तो गुरुदेव वो बात को बार बार याद करते रहते हैं कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का भोगता नहीं है, ऐसा कह के तीसरी गाथा में एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में ऐसा कह के दरेक पदार्थ जो है वो अपने गुण पर्याय को चुंबता है। चेतन पदार्थ है तो वो अपने गुण पर्याय को चुंबता रहता है, और जड़ पदार्थ है तो वो अपने गुण पर्याय को चुंबता रहता है। एक दूसरे का किसी में आदान प्रदान कभी हो सकता नहीं है। जड़ जड़ रूप परिणमता है, चेतन चेतन रूप परिणमता है। चेतन के द्रव्य गुण पर्याय वो चेतन के है, और जड़ के द्रव्य गुण पर्याय जड़ में है। चेतन का अंश ना जड़ में जाता है व ना जड़ का अंश चेतन में आता है। यानी कि पुद्गल की प्रक्रिया जो चलती है वो पुद्गल में द्रव्य गुण पर्याय में चलती है। जीव की जो भी क्रियाएं चलती है वो जीव के द्रव्य गुण पर्याय में। जीव का द्रव्य गुण तो अक्रिय स्वभाव है, निष्क्रिय स्वभाव है, मगर पर्याय की जो क्रिया चलती है वो क्रियावान और क्रिया को देख के वो जीव द्रव्य बोला जाता है, और यहाँ पुद्गल और पुद्गल की क्रिया को देख के उसको पुद्गल द्रव्य बोला जाता है। ऐसे दोनों पदार्थ की, दोनों द्रव्य की पृथकता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, और एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए सभी पदार्थ अपने गुण पर्याय को चुंबते हैं। ऐसा कह के तीसरी गाथा में अलौकिक सिद्धांत बताया, और गुरुदेव ने इस पर इतना स्पष्टीकरण किया, इतना स्पष्टीकरण किया कि जब जीव को ये बात समझ में आ जाए कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, और अपने में ही अपने द्रव्य गुण पर्याय बसते हैं, तो उसका पर तरफ झांकना ही बंद हो जाए, पर की सन्मुखता ही बंद हो जाए। जो भी अपने परिणाम में होता है वो भी अपने से ही हो रहा है, कर्म से नहीं हो रहा, पर से नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। जो भी अपना परिणाम चल रहा है, अपनी परिणाम में अभी बहिर्लक्ष्य से राग द्वेष मोह चल रहा है, तो भी वो अपने से हो रहा है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग अपने परिणाम में चल रहा है, तो भी अपने से हो रहा है। ऐसे सबसे पहले जीव अपने प्रमाण के द्रव्य में तो आ जाए, पुद्गल से तो खिसक जाए, अपने प्रमाण में के द्रव्य में आके फिर अंदर का जो सूक्ष्म भेद ज्ञान है वो छठवीं गाथा का विषय है। ऐसा पहले दो द्रव्य की पृथकता उसके ख्याल में आ जाए कि जीव अपने गुण पर्याय स्वरूप है, पुद्गल अपने गुण पर्याय स्वरूप है। ऐसी तीसरी गाथा बताकर आचार्य भगवान ने एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर सकता नहीं है ऐसा बता के तीसरी गाथा की समाप्ति की। बाद में चौथी गाथा जो आई, श्रुत परिचित अनुभूत सर्व को काम भोग बंधन की कथा है, उसको पता है, वो चलती रहती है।
मगर पर से जुदा एकत्व माने कि अपना गुणों से अपना आत्मा एक रूप है, ऐसा कभी उसने जाना नहीं। तो ऐसी चौथी गाथा लिख के फिर पांचवी गाथा में जो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा न्याय दिया कि तुझे तेरा शुद्धात्मा की प्राप्ति करना हो, तुझे तेरा शुद्धात्मा चाहिए, तो जैसे मेरा आत्मा है, मेरे को जैसे मेरा प्रचुर स्वसंवेदन, मेरा आत्म निज वैभव है, उसकी महिमा करके मेरे को जो प्रचुर निज स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, ऐसा तुझे भी अगर स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट करना हो तो उसमें 4 प्रकार बताए आचार्य भगवान ने, हैं? 4 प्रकार। एक तो आचार्यों के आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, ये 4 बातें आचार्य भगवान ने बताई कि अगर तेरा स्वरूप तुझे पहचानना हो, तुझे तेरा स्वरूप की पहचान करके उसमें लीन होना हो, उसका वेदन करना हो, क्योंकि आत्मा जो है ना, शुद्धात्मा त्रिकाली द्रव्य, सर्व भावों से, पर भावों से और अपने भावों से भी पृथक जो अपना चैतन्यमयी भगवान आत्मा है, ध्रुव परमात्मा है, शुद्ध ज्ञायक देव है, अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, वो सचमुच में वेदन के बिना पहचाना नहीं जाता है। बातें कितनी भी जीव आत्मा की कर ले, उसको न्याय से, युक्ति से बात उसके धारणा ज्ञान में बैठ भी जावे शायद, मगर जब तक उसको स्वसंवेदन रूप, वेदन रूप अनुभूति की प्रकटता नहीं होती है, तब तक वो जीव ने सचमुच में आत्मा जाना ही नहीं है। आत्मा का अनुभव ही आत्मा का प्राण है। आत्मा की अनुभूति से ही सचमुच में आत्मा ऐसा है, ऐसा पहचाना जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में भी जीव को वेदन रूप प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। प्रदेश प्रत्यक्षता चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होती है, मगर वेदन प्रत्यक्षता चतुर्थ गुण स्थान में भी जरूर हो सकती है। ऐसे जो साधक जीव होते हैं, वो साधक जीव के भी 2 प्रकार होते हैं। साधक जीव किसको बोला जाता है? एक तो अपने आत्मा को साधने के लिए तत्पर है, उसको साधक जीव बोला जाता है। और एक दूसरा साधक जीव है कि जिसने अपने आत्मा को साध लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, उसको भी साधक जीव बोला जाता है। आत्मार्थी को भी साधक जीव बोला जाता है और आत्मा का अनुभवी जीव को भी साधक जीव बोला जाता है। ऐसे साधक जीव को अनुभव से, वेदन से प्रत्यक्ष आत्मा निर्विकल्प ध्यान के काल में स्वसंवेदन, उसको जैसे मुनिराज को प्रचुर स्वसंवेदन होता है, ऐसा चतुर्थ गुण स्थान वाले को प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होता है, मगर उसको भी वेदन से प्रत्यक्ष आत्मा होता है, तब ही सचमुच में आत्मा की अनुभूति कही जाती है। तो ये 5वीं गाथा जो है न, उसमें वेदन वाली चर्चा आई है कि अपने स्वसंवेदन से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष करके जानना, उसी का नाम सचमुच में आत्मा की पहचान है। ऐसी 5वीं गाथा लिख के फिर आचार्य भगवान ने 6ठी गाथा की शुरुआत की है। ये क्या है, शुरू से ही समय सार में क्या आता है 6वीं गाथा तक, ये अपने ज्ञान में बराबर होना चाहिए, तभी 6ठी गाथा का मर्म अपने समझ में आता है। 6वीं गाथा जो है न, वो उसका प्रश्न ही ऐसा है, प्रश्न करने वाला जो जीव है न, उसने प्रश्न ऐसा किया है, को असो शुद्धात्मेति चेत। क्या प्रश्न किया है? हाँ, को असो शुद्ध आत्म इति चेत, माने कि उसने प्रश्न ही ऐसा किया है
कि शुद्धात्मा कौन है, शुद्धात्मा कैसा है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए। उसने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, 9 तत्व का स्वरूप क्या है, लोक अलोक कैसे होते हैं, कौन से गुण स्थान में कितने कर्म का अभाव होता है, कितने कर्म बाकी रहते हैं। ऐसा प्रश्न श्रोता ने नहीं किया। यहाँ ऐसा शिष्य लिया है कि जो शिष्य को मात्र उसको अपना शुद्धात्मा चाहिए, उसको बाह्य की कोई बात की वांछा नहीं है, उसको कुछ चीज नहीं चाहिए, उसको शास्त्र ज्ञान की भी महिमा नहीं है, उसको कोई प्रकार का व्रत नियम तप की भी महिमा नहीं आई अभी। उसने सीधा प्रश्न यही किया है कि शुद्धात्मा कैसा है, शुद्धात्मा कौन है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है, उसका उत्तर आचार्य भगवान ने ये गाथा में दिया है। देखो श्रोता भी कैसे होते हैं कि जो ऐसा प्रश्न करते हैं। सीधा शुद्धात्मा का प्रश्न आया है कि शुद्धात्मा कैसा है, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी चैतन्य सत्ता कैसी है, मेरा ज्ञानमय ज्ञायक भाव कैसा है, मेरा भूतार्थ स्वभाव कैसा है, मेरा अनादि अनंत स्वभाव कैसा है, मेरा अखंड स्वभाव कैसा है। ऐसा ही प्रश्न श्रोता ने किया है कि शुद्धात्मा कौन है। को असो शुद्ध आत्मा इति चेत, शुद्धात्मा कौन है, शुद्धात्मा कैसा है कि जिसको जानना चाहिए, जिसको जानने से मेरा हित होता है, जिसको जानने से मेरा भव का अंत आ जाता है। ऐसा शुद्धात्मक है कौन। हम सुनते आए हैं शुद्धात्मा समझना, शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, शुद्धात्मा का आश्रय करना, शुद्धात्मा के आश्रय से अनुभूति होती है, पर के आश्रय से राग होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मगर शुद्धात्मा है कैसा, वो शुद्धात्मा है कौन, वो हमें पता नहीं है। आचार्य भगवान कृपा करके हमें ये बताइए कि मेरा शुद्धात्मा है कैसा, है कौन, वो कहाँ रहता है, उसमें क्या क्या भरा है, उसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में वो परिपूर्ण है तो वो कैसे परिपूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है, अशुद्धता नहीं है, अल्पज्ञता नहीं है, ऐसा आप बोलते हो। तो ऐसा परिपूर्ण शुद्धात्मा, कृतकृत्य शुद्धात्मा, ज्ञायक भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, नित्य भाव, जो कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता, ऐसा अनादि अनंत अविनाशी तत्व, वो कैसा है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए, जिसको मेरे को पहचानना चाहिए, कि उसको जान के, उसको पहचान के मेरी एक समय की पर्याय निहाल हो जाए, सुखी हो जाए, आनंदमय हो जाए, वेदन रूप हो जाए, उसमें प्रतीति आ जाए। ऐसा शुद्धात्मा है कौन कि जिसका स्वरूप मेरे को जानना चाहिए। ऐसा प्रश्न, गजब का प्रश्न पूछा है श्रोता ने। और उसके उत्तर में आचार्य भगवान ने गाथा में इतने भाव भर दिए, इतना निरूपण कर दिया है कि एक ही गाथा में दृष्टि का विषय भी बताया, ज्ञान का विषय भी बताया, और दृष्टि पूर्वक ज्ञान का स्वरूप कैसा है वो विषय भी ये एक ही गाथा में बता दिया। माने कि इसमें द्रव्य का स्वरूप क्या, पर्याय का स्वरूप क्या, और द्रव्य पर्याय का स्वरूप अनुभूति के काल में कैसा होता है, अनुभूति के काल में पर्याय होती है या नहीं, द्रव्य होता है या नहीं, या द्रव्य पर्याय एक रूप हो जाते हैं, उसका भेद दिखता है कि अभेद दिखता है, अपरिणामी एक ही रहता है, परिणाम भी रहता है कि परिणामी रहता है, उसकी पूरी बातें ये गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदरता से भर दी है। ऐसा ये अलौकिक छठवीं गाथा का प्रकरण है। छठी गाथा है, पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि ये छठी का लेख है। छठी का लेख मालूम है आपको, हमारे गुजरात में तो चलता है कि जो बालक आता है ना, नया बालक घर में आता है ना, तो छठवें दिन उसका नाम लिखा जाता है। ऐसा ये छठवीं गाथा में सबका नाम, अपना सबका नाम छठवीं गाथा में लिखा है। ज्ञायक, अपना नाम क्या है, अपना नाम ज्ञायक है। ज्ञानमय आत्मा, शुद्ध आत्मा, अभेद आत्मा, अखंड आत्मा, एक रूप आत्मा, नित्य आत्मा,
ऐसा मेरा नाम है, अपरिणामी आत्मा, कभी न जन्मता कभी न मरता, अनादि अनंत ऐसा आत्मा। ऐसा सबका नाम इसमें छठी गाथा में ज्ञायक, एक भाव, ज्ञायक माने एक भाव, अनेक भाव नहीं, भिन्न भिन्न भाव नहीं, भेद रूप भाव नहीं, एक भाव, ज्ञायक एक भाव। ऐसा इसमें ये छठवीं गाथा में ज्ञायक एक भाव का निरूपण करके छठवीं गाथा की शुरुआत आचार्य भगवान ने की है। इसमें ये प्रश्न आया कि अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? क्योंकि आत्मा के भी दो प्रकार है, एक अशुद्ध आत्मा भी है और एक शुद्ध आत्मा भी है। अशुद्ध आत्मा अपनी चलती पर्याय में प्रति समय अशुद्धता का जन्म जो होता है, वो पर्याय के ऊपर आत्मा का आरोप करके उसको भी अशुद्ध आत्मा बोला जाता है। और शुद्ध आत्मा जो है उसमें तो सचमुच कोई पर्याय ही नहीं है, इसलिए वो तो प्रथम से ही शुद्ध है। क्योंकि वो जो शुद्ध आत्मा है, त्रिकाली द्रव्य है, ध्रुव है, वो ध्रुव में उत्पाद व्यय का परिणमन नहीं होता। जहाँ उत्पाद व्यय का परिणमन है वहाँ प्रगट रूप अशुद्धता की शुद्धता का प्रश्न उपस्थित होता है। मगर जहाँ उत्पाद व्यय ही नहीं है, जहाँ अखंड ध्रुव है, एक रूप ध्रुव है, शाश्वत ध्रुव है, नित्य ध्रुव है, उसमें परिणमन का ही अभाव होने से उसमें अशुद्धता कभी आती नहीं और प्रगट होती हुई नई शुद्धता भी उसमें शामिल नहीं होती। ऐसा शुद्ध स्वाभाविक ज्ञायक भाव है, ऐसा अखंड ज्ञायक भाव है, ऐसा एक रूप ज्ञायक भाव है, ऐसा ध्रुव परमात्मा वो ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक मेरा स्वरूप है, उसे शुद्ध आत्मा बोला जाता है। तो ये प्रश्न आया कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है। इसमें प्रश्न उसने शुद्धात्मा का ही किया है, माने कि द्रव्य स्वभाव का प्रश्न है, त्रिकाली द्रव्य का प्रश्न है। अपनी चैतन्य अनादि अनंत नित्य पारिणामिक भाव रूप जो सत्ता है, जो अपनी निरपेक्ष सत्ता है, उसका प्रश्न आया है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? प्रश्न में ही इतनी गंभीरता है, इतना रहस्य है प्रश्न में। उसने प्रश्न किया है ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है, माने कि पर्याय में अशुद्धता वर्तती है, उसका प्रश्न श्रोता ने नहीं किया। वो कि श्रोता ऐसा है कि उसको मात्र शुद्ध आत्मा चाहिए, उसको मात्र में ज्ञायक हूं ऐसा चाहिए, मात्र में अपरिणामी तत्व हूं, मात्र में अभेद तत्व हूं, ऐसा इसने प्रश्न किया है। ऐसा शुद्धात्मा कौन है? हमने बहुत सी बातें सुनी, हमने ऐसा सुना द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न है। 7 पदार्थ जो कहे गए दूसरी गाथा में, उसमें से एक शुद्धात्मा निकालना है। 13वीं गाथा में आएगा कि 9 तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति को निकालो। तो ये सब जो बात हम सुनते आ रहे हैं 1 से 5 गाथा में, तो उसमें ये आत्मा शुद्ध कैसा है और शुद्ध कौन है, ऐसा प्रश्न श्रोता ने किया है। ऐसा यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इसके उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं। अभी उसका जो उत्तर आचार्य भगवान जो उसका उत्तर देंगे, उसके उत्तर रूप गाथा का सूत्र माने कि उसका हरिगीत जो है अपन सब लोग साथ में पहले संस्कृत में बोलेंगे, फिर ये हिंदी में लेंगे। रवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गो दूजो बावो एवं बनंति शुद्धम नादो जोशो दुसोचेव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा
यारु जो ज्ञात वो तो वो ही है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि गाथाएं उधर से उठाई है कि नहीं अप्रमत, पहले में पहले आचार्य भगवान ने अप्रमत दशा नहीं है ऐसी बात उठाई है, क्योंकि आचार्य भगवान की ये गाथा है, वो अप्रमत और प्रमत दशा में निरंतर झूलते रहते हैं, और सदुपयोग की दशा जो उसकी निर्विकल्प दशा आती है सप्तम गुण स्थान वाली, उसे अप्रमत दशा बोली जाती है। और वो निर्विकल्प दशा में से च्युत होके जब विकल्प में आते हैं तब प्रमत दशा माने कि छठवां गुण स्थान बोला जाता है। तो 1 से 6 गुण स्थान को प्रमत दशा बोली जाती है, और 7 से 14 गुण स्थान वाला जीव को अप्रमत दशा बोली जाती है। तो सबसे पहले ये बात उठाई है कि नहीं अप्रमत, नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, माने कि कोई भी प्रकार की दशा, अप्रमत दशा ले लो कि प्रमत दशा ले लो, निर्विकल्प ध्यान की दशा ले लो, शुद्ध उपयोग रूपी दशा ले लो, दशा कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, एक समय का परिणमन कहो, उत्पाद व्यय वाला भाव कहो, वो सब एकार्थवाची भाव है। माने कि अप्रमत और प्रमत जो भी पर्याय में चलते भाव है, वो अप्रमत और प्रमत भाव वो ज्ञायक भाव में नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। इसी में ही 2 विभाग बता दिए हैं। प्रमत और अप्रमत दशा जहाँ चलती है वो एक विभाग है, जहाँ अप्रमत और प्रमत दशा निरंतर आचार्य भगवान को सदुपयोग के काल में अप्रमत दशा और विकल्प के काल में प्रमत दशा, ऐसा 7वां 6ठा गुणस्थान वाली दशा, वो दशा माने कि उत्पाद व्यय, दशा माने कि पर्याय का परिणमन, दशा माने कि एक समय का भाव, एक समय का भाव, आगे पीछे उसको कुछ लेना देना नहीं है, एक समय का भाव। एक समय का भाव में जो है उसे पहले बोला गया सदुपयोग के काल में अप्रमत, और वहां से च्युत हुए तो विकल्प आया तो उसे बोला गया प्रमत भाव। तो वो अप्रमत और प्रमत भाव वो दशा का नाम है, पर्याय का नाम है, हालत का नाम है, अवस्था का नाम है, समयवर्ती परिणमन का नाम है। और वो परिणमन जो है वो प्रमत और अप्रमत का परिणमन है, उससे जो एक ज्ञायक भाव है उसमें वो प्रमत और अप्रमत दशा नहीं है। ज्ञायक भाव है वो प्रमत अप्रमत दशा से रहित है। रहित है माने कि उसमें कोई परिणमन नहीं है, उसमें कोई उत्पाद व्यय अंदर में नहीं है। पर्याय का जो परिणमन होता है ना, वो समयवर्ती पर्याय का परिणमन है। अभी वो जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय जो पर्याय रूप अंदर द्रव्य में नहीं है, मगर जो भाव है वो जो भाव की उत्पत्ति एक समय में होती है, और उत्पत्ति से उत्पत्ति होके जो परिणमन होता है उसको पर्याय बोली जाती है। देखो पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती, पर्याय पर्याय में से नहीं आती, पर्याय नियम से द्रव्य में से आती है। अगर कोई ऐसा बोले कि पर्याय द्रव्य में नहीं है इसलिए पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण ऐसा किया है, 2 स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री में आते हैं। एक पर्याय द्रव्य में से आती है, वो भी स्पष्टीकरण आता है, और एक पर्याय द्रव्य में से आती है और पर्याय पर्याय से होती है, वो स्पष्टीकरण भी पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। देखो अपन उसको समझते हैं अच्छी तरह से, कि ऐसा कहा जाए कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, अपन ने सुना है गुरुदेव के प्रवचनों में कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, उत्पाद व्यय से रहित द्रव्य है, एक समय का परिणमन से शुद्धात्मा अपरिणामी पृथक है,
परिणमन पर्याय में होता है और ध्रुव कुटस्थ त्रिकाली शुद्ध द्रव्य ऐसा न ऐसा रहता है। जब पर्याय में अशुद्धता का परिणमन चलता है, पर्याय में शुद्धता का परिणमन चलता है, तब भी त्रिकाली ध्रुव में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसा मेरा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञायक भाव है कि जिसमें ये प्रमत अप्रमत दशा ही नहीं है, उत्पाद व्यय ही नहीं है, एक रूप भाव में अनेक रूपता नहीं है, ऐसा जो भाव है उसको ज्ञायक भाव बोला जाता है, एक रूप भाव को। अभी ये प्रति समय द्रव्य स्वभाव है, उसमें से पर्याय का उत्पाद हुआ और दूसरे समय में विलीन होके वो पर्याय अंदर चली जाती है, ये भाव है। ये समयसार शास्त्र की 49 नंबर की गाथा है, उसमें अव्यक्त के 6 बोल आए हैं। वो 6 बोल में तीसरे बोल में ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवान के आधार से उठाई है। उसमें ऐसा लिखा है कि चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। क्या लिखा है? चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां, समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। तो व्यक्तियां अंतर्निमग्न है कि व्यक्तियां प्रकट होने वाला भाव अंतर्निमग्न है? अगर व्यक्तियां अंतर्निमग्न हो तो उत्पाद वाला परिणमन है वो अंदर है, ऐसा हो जाए। मगर ऐसा नहीं कहना चाहते वहां ये कहना चाहते हैं कि अंदर में जो त्रिकाल भाव पड़ा है, अनादि अनंत भाव पड़ा है, एक रूप भाव पड़ा है, जैसे अपन उसकी अनादि अनंत की व्यवस्था समझे ना, इसमें आएगा, ये गाथा अर्थ में भी अनादि अनंत का भाव है, टीका में भी आएगा। देखो अनादि अनंत किसे बोलते हैं? कि जो अनादि से है, अनादि से है माने कि उसकी उत्पत्ति नहीं है, और अनंत काल तक रहने वाला है माने कि उसका नाश कभी होने वाला नहीं है। ऐसा एक अपना चैतन्य सत्ता ध्रुव स्वभाव है। अभी अनादि से है और अनंत काल रहने वाला है, तो अपन ऐसा सोचे कि ये पर्यायों का परिणमन, जिसको उत्पाद व्यय बोला, जिसको प्रबत अप्रमत बोला, जिसको अनेकता वाला भाव बोला, जिसको हे भी बोल दिया। जब त्रिकाली द्रव्य को उपादेय बोला जाता है तब पर्याय मात्र को हे बोला जाता है। तो ये जो पर्याय की सत्ता है वो उत्पाद रूप परिणमन में है, और द्रव्य की सत्ता भी अपने से अपने में प्रकट है। ये उत्पाद रूप परिणमन प्रकट है और द्रव्य की सत्ता अपने में अपने से प्रकट है। वो प्रकट होती नहीं है, वो प्रकट ही है। वो पर्याय में द्रव्य की सत्ता का अवलंबन पर्याय ने नहीं लिया, उस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से इसको अप्रगट बोला जाता है। मगर ये अप्रगट है, वो पर्याय की अपेक्षा से अप्रगट है अज्ञानी को। मगर उसकी अपनी खुद की निज की सत्ता को अपन देखे, ज्ञायक की सत्ता को देखे, ध्रुव की सत्ता को देखे, तो वो सत्ता तो अपने में अपने से प्रकट है, वो विद्यमान है, वो जाज्वल्यमान ज्योति है, वो प्रकट रूप है, चैतन्य ज्योति है। वो ज्योत कभी प्रकट नहीं होती ऐसा नहीं होता, वो प्रकट रूप ज्योत है, नित्य उद्योत रूप है। वो ज्योति ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी प्रकट है। अगर वो प्रकट नहीं होती तो उसका अवलंबन से अनुभूति कैसे होवे? इसलिए ये प्रकट है, ये अनादि अनंत प्रकट है, जब देखो तब ये प्रकट है। ऐसी एक शाश्वत सत्ता है, ध्रुव सत्ता है, एक रूप सत्ता है, अखंड सत्ता है। तो ये जो सत्ता है उसमें अनादि काल से अनंत काल तक की, अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी पर्याय प्रकट होने वाली है, जितनी, कोई भी जीव की अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी पर्याय प्रकट होने वाली है, समय 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 समयवर्ती, वो सभी पर्यायों का अंशरूप भाव वो अंदर में पारिणामिक भाव में गुण रूप से विद्यमान है। क्या है? पारिणामिक भाव में पर्याय प्रकट होने वाली है, उसका जो भाव है वो अंश रूप भाव अंशी में गुण रूप से विद्यमान है, अब भी विद्यमान है। जैसे कि केवल ज्ञान जीव को प्रकट होने वाला है, भवी जीव है उसको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो केवल ज्ञान जब प्रकट होने वाला है तब तो वो पर्याय प्रकट होगी, उत्पाद होगी, तब पता चलेगा कि इसको केवल ज्ञान हो गया। मगर वो केवल ज्ञान की पर्याय वो भवी जीव को अभी इसी वक्त
पारिणामिक भाव में उसके गुण में, ज्ञान गुण में केवल ज्ञान की पर्याय होने की शक्ति, सत्ता रूप अंदर पड़ी है, सामर्थ्य रूप पड़ी है, ऐसा एक ध्रुव स्वभाव है। इसलिए पर्याय पर में से नहीं आती, पर्याय पर्याय में से नहीं आती, पर्याय द्रव्य में से आती है। मगर द्रव्य में से आती है तो मोह राग द्वेष लेके नहीं आती है। समझो, अपन ऐसा बोले कि द्रव्य में से पर्याय आती है, तो पर्याय द्रव्य में से आती है तो उसमें पर्याय में मोह राग द्वेष प्रकट हुआ अभी बहिर्लक्ष्य से अज्ञानी को, तो वो मोह राग द्वेष थोड़ी अंदर से आता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने एक सिद्धांत दिखाया, एक न्याय दिया, पर्याय आती है अंदर से। क्या बोला? पर्याय आती है अंदर से, होती है स्वतंत्र, आती है अंदर से, होती है स्वतंत्र। होती है माने उसका परिणमन जो होता है, मोहराग द्वेष होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, वो स्वाधीन स्वतंत्र अपने सटकारक से होता है। वो कुछ लेके अंदर से नहीं आती, अंदर से तो उसका अंश रूप भाव प्रकट होता है। वो भाव प्रकट होते समय ही उसमें परिणमन होता है। वो परिणमन में उसकी स्वतंत्रता है, क्षणिक उपादान है, क्षणिक अशुद्ध उपादान है, क्षणिक शुद्ध उपादान है। वो अपनी परिणमन की योग्यता के अनुसार उसमें प्रकट होता है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने दूसरा बोला बात, ये एक बात बोली कि पर्याय आती है द्रव्य में से और पर्याय होती है स्वतंत्र। होती है स्वतंत्र माने उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका परिणमन का कर्ता कोई कर्म भी नहीं है और उसका परिणमन का कर्ता अपना त्रिकाली द्रव्य भी नहीं है। पर्याय सत्य है, पर्याय निरपेक्ष है, पर्याय अहेतुक है, पर्याय योग्यता अनुसार होती है, पर्याय क्षणिक उपादान से होती है, ऐसा न्याय दिया। फिर दूसरी बात ये भी बताई पूज्य गुरुदेव श्री ने कि पर्याय द्रव्य में से अगर आती हो तो एक रूप आनी चाहिए, वो एक रूप नहीं आती है। इसलिए तू ऐसा ही देखेगा कि पर्याय द्रव्य में आती है, पर्याय द्रव्य में से आती है, पर्याय द्रव्य में से आती है, तो तुझे परिणमता द्रव्य दिखने में आएगा। इसलिए बोला कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। पर्याय द्रव्य में से आती है, ये सिद्धांतिक बात है। पर्याय द्रव्य में से आती हो तो एक सरखी आनी चाहिए। ये जो बताना चाहते हैं वो ऐसा बताना चाहते हैं कि पर्याय को तू ऐसे ही देखता रहेगा कि द्रव्य में से पर्याय आती है, द्रव्य में से पर्याय आती है, तो तुझे परिणमता हुआ द्रव्य नजर में आएगा, दृष्टि में आएगा, तो तेरी दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर नहीं जाएगी। ये दो न्याय गुरुदेव ने पर्याय कैसे होती है, कहाँ से आती है, कैसे परिणमन होता है, उसके लिए दिया है। ये गाथा चलाते चलाते मैं ये सब बातें आपको कहता जाऊंगा कि अपने को मूल गुरुदेव की जो बात है, गुरुदेव जी के जो न्याय है, गुरुदेव ने जो किस न्याय से अपने आत्मा को सिद्ध किया, अपने परिणमन को कैसे सिद्ध किया, अपने परिणमन के सटकारक को कैसे सिद्ध किया, अपने परिणमन में सटकारक में वो किसी की अपेक्षा नहीं है, उसी का नाम सत अहेतुकपना है और वो निरपेक्ष है। परिणमन भी, परिणमन को भी किसी की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो निरपेक्ष है ही, क्योंकि वो तो शुद्ध है, वो तो द्रव्य है, उसमें परिणमन ही नहीं है, इसलिए वो तो निरपेक्ष है ही। मगर परिणमन जिसमें है, पर्याय में प्रति समय चल रहा है, वो भी अपनी समयवर्ती क्षणिक उपादान की स्वशक्ति से परिणमन हो रहा है। ना तो उसमें कोई कर्म का कारण है, ना तो उसमें अपना त्रिकाली द्रव्य का कारण है। ऐसी एक परिणमन रूप भी अपनी सतरूप क्षणिक उपादान गत योग्यता से ही परिणमन का कार्य निरंतर चलता है। बाद में निमित्त नैमित्तिक संबंध जब सिद्ध करना हो, तब कर्म का उदय अनुदय और अभाव वो सब चर्चा इसमें भी आएगी। ये सब होता है। कोई ऐसा बोले कि कर्म जैसा कुछ है ही नहीं, कर्म की कोई सत्ता ही नहीं है, तो वो भी अजैन है। कोई ऐसा बोले कि कर्म से राग होता है, वो भी अजैन है। कोई बोले कि मेरे में कर्म आ गया है, वो भी अजैन है। जैसा है वैसा जाने, जिसकी सत्ता जहां है उसकी सत्ता को वहां रखे, उसका खाना में उसको रखे। पुद्गल का जो खाना है ना, उसमें पुद्गल में रखे, उसको बॉक्स में,
और परिणाम का बॉक्स है उसमें परिणाम को रखे, और द्रव्य का बॉक्स है उसमें द्रव्य को रखे। एक त्रिकाली उपादान है वो द्रव्य की सत्ता है, एक क्षणिक उपादान है वो पर्याय की सत्ता है, और एक कर्म का उदय अनुदय और अभाव है वो पुद्गल की सत्ता में होता है। तो ये तीनों सत्ता न्यारी न्यारी है, अपने से है, स्वतंत्र है, एक का दूसरे के साथ कभी जुड़ना होता ही नहीं है। मगर जब कोई भी परिणाम में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है या सम्यक दर्शनान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है, तब उसमें निमित्तपना क्या है, कैसा है, कौन है, वो जब बताना हो तब ये सब चर्चा कर्मों की चलती है। उसके बाद उसको याद ज्यादा करने जैसा नहीं है, ऐसी इसमें बात बताना चाहते हैं। इसलिए ज्ञायक भाव जो है वो प्रमत अप्रमत नहीं है। प्रमत और अप्रमत जो दशा है ना, वो प्रगट रूप पर्याय में है, अंदर ध्रुव में नहीं है प्रमत और अप्रमत। कोई ध्रुव प्रमत अप्रमत रूप नहीं है, वो प्रगट परिणमन जब होता है ना, तब उसमें प्रमत दशा या अप्रमत दशा बोली जाती है। इसलिए द्रव्य प्रमत अप्रमत नहीं है, द्रव्य चार भाव रूप नहीं है, द्रव्य एक भाव रूप है। चार भाव कौन से? चार भाव पर्याय के होते हैं ना, पता है आपको? पर्याय के चार भाव कौन से होते हैं भैया? हाँ, औदैहिक भाव, सायोपसमिक भाव है, औपसमिक भाव और क्षायिक भाव। औदैहिक, औपसमिक, क्षायिक और क्षयोपसम, ये चार भाव जो होते हैं, वो चारों भाव कौन से हैं? पर्याय में चलते हैं वो चारों भाव। वो चार भाव रूप कभी एक रूप भाव, ज्ञायक भाव। ज्ञायक का कौन सा भाव है? परम पारिणामिक भाव। ज्ञायक परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। और ये पर्याय जो है प्रमत अप्रमत दशा बोली जाती है, उत्पादे बोला जाता है, वो चार भाव स्वरूप है। उसमें औदैहिक भाव तो चलता ही है जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हो तब तक, और उसमें औपसमिक माने कि सम्यक दर्शन होवे, औपसमिक सम्यक दर्शन, तो औपसमिक भाव बोला जावे। क्षयोपसम भाव तो सबके पास अभी जानने की एक समय की पर्याय में ज्ञान की अवस्था चल रही है, वो क्षयोपसम भाव है। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी होता है, औपसमिक के बाद में क्षयोपसमिक होता है। और क्षायिक भाव है, वो क्षायिक भाव तो अभी होता नहीं है। क्षायिक भाव तीर्थंकरों की हाजिरी में चतुर्थ काल में ही सचमुच में जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन भी तब होता है और क्षायिक भाव की प्रकटता भी तब होती है। ऐसा ये जो ज्ञायक भाव है उसमें प्रमत अप्रमत भाव चार भाव रूप परिणमन है, वो एक रूप परम परिणामिक भाव ज्ञायक भाव में नहीं है। ये जो भाव परम परिणामिक भाव है वो ध्रुव सत्ता है, कुटस्थ सत्ता बोली इसको, एक रूप सत्ता बोली, अनादि अनंत सत्ता, माने कि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा। और ये जो परिणमन होता है वो प्रमत अप्रमत दशा चार भाव रूप परिणमन पर्याय में चलता रहता है। ज्ञायक भाव है ने, वो निरंतर दर्शन दे रहा है? जैसे भगवान की प्रतिमा है ना, भगवान की प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा, महावीर भगवान की प्रतिमा, सिमंदर भगवान की प्रतिमा, वो प्रतिमा कैसी होती है? वो अचल प्रतिमा है, स्थिर प्रतिमा है। अभी वो तो आप कभी भी जाओ तो वो तो दर्शन दे ही रही है, वो कभी मना नहीं करती। आप एक दिन गए, दूसरे दिन नहीं जाओ, फिर तीसरे दिन जाओ ना, तो भी वो तो दर्शन दे रही है प्रतिमा। अभी ये जीव दर्शन ले नहीं रहा है। ऐसे चैतन्य प्रतिमा जो है, अपना ज्ञायक भाव है, वो निरंतर दर्शन दे रहा है, वो दर्शन निरंतर दे रहा है। अपनी पर्याय वहां जाती नहीं है, दर्शन लेती नहीं है पर्याय। अभी दर्शन वो पर्याय उसका लेवे तो उसी समय वो पर्याय सुखमय हो जाती है। ऐसी जैसी चैतन्य प्रतिमा है, जैसी ये प्रतिमा अपनी जो है, ऐसी ये अंदर में चैतन्य प्रतिमा है। ये चैतन्य प्रतिमा निरंतर दर्शन दे रही है। और सचमुच में तो पर्याय दर्शन अभी नहीं लेती है ऐसा कहा जाता है, पर्याय भी उसका दर्शन ले रही है, मगर वो स्वीकार नहीं करता है कि मेरी पर्याय में भगवान आत्मा विराजमान है, वो स्वीकार नहीं आता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जीव अपना चैतन्य प्रतिमा का वंदन नहीं कर रहा है। बस सचमुच में तो पर्याय द्रव्य की होती है, और द्रव्य की पर्याय होती है, वो द्रव्य से दूर कभी जा नहीं सकती।
जैसे कोई बेटा होता है ना, बेटा, छोटा बेटा है, बालक होता है, बालक, तो बालक उसकी माता से बिछड़ जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, मगर वो कहीं भी बालक जाता है ना, वो ऐसे इधर उधर 1 सेकंड चला जावे ना, फिर भी उसकी नजर उसकी माँ से छूटती नहीं है कि मेरी माँ से मैं बिछड़ नहीं जाऊं, अलग नहीं हो जाऊं। वो बालक अपनी माँ को देखता ही रहता है, कहीं भी जाता है आसपास में अपनी माँ को देखना कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसके सहारे मेरा जीवन है, इससे मेरा जीवन है, इसलिए वो उसको ही देखता है, उसमें ही समर्पित होता रहता है। ऐसे ही ये पर्याय है, वो पर्याय भी द्रव्य के साथ ही रहती है, द्रव्य से दूर कभी जाती नहीं, जा सकती नहीं। इसलिए द्रव्य दर्शन दे रहा है, पर्याय दर्शन ले रही है, मगर उसको स्वीकार नहीं आता है कि मेरी सत्ता ऐसी है, इसीलिए उसकी पर्याय में अशुद्ध भाव का परिणमन चल रहा है। ऐसा ज्ञायक भाव है, वो तो शुद्ध भाव है, शुद्ध आत्मा है, अनादि अनंत आत्मा है, एक रूप आत्मा है, अखंड आत्मा है, दर्शन देने वाला है, नित्य नित्य दर्शन दे रहा है। ऐसा जो मेरा स्वभाव है उसको बोला जाता है एक ज्ञायक भाव, एक अखंड सत्ता, एक ध्रुव स्वभाव, एक अनादि अनंत भाव, ऐसा नित्य भाव, अभेद भाव, अखंड भाव, शुद्ध भाव, वो मैं हूं। ऐसा ये छठवीं गाथा में कहना चाहते हैं कि प्रमत अप्रमत भाव से रहित ऐसा अनादि अनंत ज्ञायक शुद्ध चैतन्य वस्तु वही मैं हूं। ऐसा ये जो उसका गाथा का अर्थ है उसमें लिखा नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, बाद में इस रीति शुद्ध कहा है, ज्ञात वो तो वही है। वो पहले पैराग्राफ का ये पहली लाइन वाला अर्थ है और दूसरे पैराग्राफ का ये दूसरी लाइन वाला अर्थ दूसरे पैराग्राफ में आता है। ऐसे ये छठवीं गाथा का प्रकरण अभी अपना शुरू हुआ है। अभी ये छठी गाथा फिर से कल चलेगी, दोपहर को दूसरा कार्यक्रम चलेगा। ऐसे शुद्धात्मा को समझ के सर्वभव्य जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।